नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्जवल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्जवल में। दोस्तों एक काफी बड़ी खबर आ रही है जहां पर अगर आप यूज करते हैं जियो का 5G या फिर एयरटेल का 5G या फिर वी का 5G, तो जो अनलिमिटेड 5G आपको अभी मिल रहा है जैसे कि जियो में, वो अब आपको देखने को यहाँ पर जो है वो मिल सकता है बंद होता हुआ। मतलब अब वो बंद होता हुआ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि अब अनलिमिटेड 5G यहाँ पर जो है वो स्टॉप कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो बड़े बड़े आप कह सकते हो मार्केट एनालिस्ट जो करते हैं उनका भी कहना है, मतलब मार्केट एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि अब यहाँ पर अनलिमिटेड 5G बंद कर देना चाहिए। तो आखिर में क्यों ये डिसीजन यहाँ पर मतलब लेने के लिए कहा जा रहा है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, जाने कि इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप जियो का F220 या F320 फोन खरीदना चाहते हैं जिसके अंदर यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, वाईफाई, कॉल रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, तो आप सीओडी पर मतलब कैश ऑन डिलीवरी या अगर आप चाहो तो प्रीपेड पर भी जो है ऑर्डर बुक कर सकते हो। कैसे? ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना और आप जैसे ही मैसेज करोगे आपका बाकी डिटेल वगैरह जो है वो ले लिया जाएगा और आपको यहाँ पर फोन जो है डिलीवर्ड कर दिया जाएगा, चाहे आप कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया से। तो ठीक है, अगर बुक करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें। बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में आगे। सो मैंने यहाँ पर कहा कि अनलिमिटेड 5G अब बंद हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? तो बेसिकली यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि जो डाटा खपत है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब डाटा कंजप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। पहले जहाँ पर यूज़र कम लोग डाटा यूज़ किया करते थे, वहीं अब ये जो आप कह सकते हो नंबर है वो बढ़ चुका है। 3x 4x टाइम यहाँ पर जो है वो इंक्रीज हो चुका है, 5x टाइम इंक्रीज हो चुका है। अभी बताऊंगा कितना कितना बड़ा है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो मार्केट एनालिस्ट है, जो मतलब पूरा मार्केट को देखते रहते हैं कैसा क्या है, तो मोतीलाल ओसवाल, आपने नाम जरूर से सुना होगा, मार्केट एनालिस्ट यहाँ पर है। इनका कहना यह है कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को अब यूजर्स को फ्री में जो ये अनलिमिटेड 5G दे रहे हैं इसको बंद कर देना चाहिए देना। इसलिए क्योंकि यहाँ पर माने तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाटा का आप कह सकते हो इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया गया है और अगर वो अनलिमिटेड ही ऐसे बांटते रहेंगे तो वहाँ पर अर्निंग जो है, जो कमाई है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाल ही में रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर लगभग सभी टेलीकॉम आप कह सकते हो कंपनियां जो है प्रीपेड यूजर्स को डेली 2 GB डाटा वाले प्लान के अंदर जो है अनलिमिटेड 5G प्रोवाइड कर रही हैं और इसके बाद भी यूजर जो है वो अलग से आप कह सकते हो टॉपअप वाउचर भी खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा यूज ऑफ आप कह सकते हो डाटा जो है बढ़ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 में देश की तीनों आप कह सकते हो निजी टेलीकॉम कंपनियों का डाटा ट्रैफिक पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 29% तक बढ़ गया है, मतलब बढ़ोतरी हो गई है। वही अगर बात करें यहाँ पर पिछले वित्त वर्ष में डाटा ट्रैफिक जो है वो लगभग 21.5 आप कह सकते हो प्रतिशत का जो इजाफा है वो हुआ था। और अब जो रिपोर्ट आ रही है उसमें देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा इस साल भी जो है वो डाटा खपत जो है वो बढ़ गई है। हालांकि अगर बात करें तो जियो में यहाँ पर सबसे आप कह सकते हो डाटा कंजप्शन में सबसे आगे 31% का इजाफा जो है वो देखा गया है सालाना। ठीक है, वहीं अगर एयरटेल की बात करें तो डाटा खपत में भी आप कह सकते हो सालाना जो है 28% का जो है एयरटेल के अंदर भी इजाफा देखा गया। वहीं वी की अगर बात करें तो वी में भी 23% का जो है बढ़ोतरी देखी गई है। प्रति सब्सक्राइबर एवरेज डाटा खपत की बात करें, मतलब एवरेज आप कह सकते हो जो डाटा यूजर है, मतलब कितना डाटा यूज करते हैं पर यूजर, तो 2024-25 में 27.3 GB के आप कह सकते हो मुकाबले ये जो है ये बढ़ के 2025 में कह रहा हूँ 2025-26 में खपत जो है वो 34.1 GB तक पहुंच गई है। ठीक है, मतलब हर यूजर जहां 27.3 GB तक का डाटा यूज करता था 2024-25 की अगर बात करें, वो बढ़कर अब 25-26 में जो है वो 34.1 GB तक यहाँ पर जो है बढ़ गई है। वही अगर बात करते हैं, इन कंपनीज ने जो है 5G के ऊपर बहुत निवेश किया है और अगर इतना निवेश किया है और अगर ये प्राइसेस को इंक्रीज नहीं करेंगे तो वहां पर जो है, जब ये आप कह सकते हो इतना निवेश करने के बाद इंक्रीज नहीं करेंगे तो वहां पर ये जो जितना भी इन्होंने पैसा लगाया है वो ये गेन नहीं कर पाएंगे और वहां पर जो है और अच्छी सर्विस देना मुश्किल हो जाएगा यूजर्स को। कहीं ना कहीं अब एक नया टैरिफ स्ट्रक्चर लाने की भी बात की जा रही है। मैंने भी पिछली वीडियो डाला था जहां पर बताया जा रहा है, आपने देखा होगा पिछली वीडियो मेरी, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, जहां पर बताया जा रहा है कि न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर लाना चाहिए, मतलब पे यूज मोर पे मोर। अगर आप ज्यादा डाटा यूज करो तो आपको ज्यादा भुगतान भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी ऐसी रिसर्च फर्म्स का मानना है कि टैरिफ स्ट्रक्चर में बदलाव यहाँ पर जरूर से जो है लाना चाहिए, ग्रोथ अगर बढ़ाना चाहते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में हमें ये भी यहाँ पर जो है वो पता लग रहा है कि जो जियो है उसके 50% प्लस यहाँ पर जो यूजर्स हैं वो अब शिफ्ट हो चुके हैं 5G के अंदर, मतलब उन्होंने ऑप्ट कर लिया है 5G को यहाँ पर यूज करना
और अब यहाँ पर ये राइट टाइम है अनलिमिटेड 5G को स्टॉप करने का और यहाँ पर स्टार्ट करने का मोनेटाइजेशन हायर डाटा कंजप्शन ऑन 5G। मतलब अगर वो 5G डाटा के ऊपर हायर कंजप्शन कर रहे हैं तो वहां पर इसके ऊपर मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर देने का ये राइट टाइम है, क्योंकि वहां पर जो है 50% प्लस, यहाँ पर जो है रिलायंस जो यूजर्स ने 50% प्लस बहुत ज्यादा नंबर होता है, उन्होंने ऑप्ट कर लिया है अनलिमिटेड 5G। तो इसका पीछे रीजन भी यही है, अनलिमिटेड 5G वो दे रहे थे, ठीक है, तो इसीलिए लोगों ने 5G यूज करना ज्यादा प्रीफर किया। और वहां पर जो है एयरटेल भी देखो कुछ कैपिंग रखता है, जैसे कि 300 GB जो है वो यूज कर सकता है यूजर एयरटेल अनलिमिटेड 5G के अंदर। वहां पर जो है कोई हॉटस्पॉट वगैरह से शेयर करता है तो नहीं यूज होता है, मतलब काम कर देना बंद कर देता है एयरटेल का अनलिमिटेड 5G। तो कमेंट करके बताइएगा क्या आपका एयरटेल अनलिमिटेड 5G अभी तक चल रहा है, यानी यस और नो में। काफी लोग वहां पर परेशान रहते हैं एयरटेल के नेटवर्क में अनलिमिटेड 5G को लेकर, बट जियो टोटली अनलिमिटेड 5G दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब कारण है कि जियो सबसे ज्यादा जो है डाटा कंजप्शन में आगे बढ़ रहा है और 50% से भी ज्यादा जो इनके यूजर्स हैं वो शिफ्ट हो गए अनलिमिटेड 5G के ऊपर। तो मोतीलाल ओसवाल एनालिस्ट का कहना है, मार्केट जो रिसर्च फर्म्स वगैरह है उनका कहना है कि प्राइसेस मतलब हाई करना चाहिए, ना कि सिर्फ टैरिफ हाइक, बल्कि प्राइस का जो अब टैरिफ का स्ट्रक्चर है वो भी चेंज करना चाहिए। मेरे ख्याल से दोस्तों ये बात तो रियली सच है कि अनलिमिटेड 5G आपको लाइफ टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अनलिमिटेड 5G बंद होगा, आज नहीं कल नहीं परसों जरूर से बंद होगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना यार, अगर कंपनीज ऐसे ही बांटती रहेगी तो इन्होंने जितना निवेश किया है वो इनको कैसे मिलेगा, वो तो इनको मिलने से रहा। और चलो वो भी बात छोड़ो, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं से बना ही लेती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई कंपनी इतनी मतलब वो है दानी है कि अनलिमिटेड 5G वो देते ही रहेंगे? नहीं, इन्होंने एक टारगेट अपना कर रखा है, जितने यूजर्स इनके पास ज्यादा इनको बिल्ड करने हैं और जितने जब ज्यादा बिल्ड हो जाएंगे उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो है न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर या न्यू टैरिफ प्राइसेस हाइक जो है इंक्रीज जो है जरूर लेकर आएंगे। क्योंकि मार्केट एनालाइज जो करते हैं एनालिस्ट जो हैं या रिसर्च फर्म्स वगैरह हैं, इनकी रिपोर्ट्स को ही ये कहीं ना कहीं दोस्तों जो है वो देखते हैं और ये मतलब बहुत ज्यादा आप कह सकते हो रिसर्च के बाद कोई चीज कहते हैं, तो जो होने वाला होता है वो कहीं ना कहीं जो है ये बता ही देते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि अभी जो है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, कंट्रीज के बीच में, तो वहां पर जो वैसे पेट्रोल डीजल वगैरह के जो दाम है वो काफी इंक्रीज हुए हैं और अभी भी जो कुछ टावर्स हैं, मोबाइल टावर्स, उनका मतलब बिजली और जो ईंधन है वो 50% के अप्रॉक्स जो है वो रहता है, ठीक है, बैकअप के लिए, पावर बैकअप के लिए। तो वहां पर भी जो है डीजल वगैरह यूज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी जो प्राइसेस हाइक हुए हैं तो उसके ऊपर भी जो है इफेक्ट आ रहा है, टावर्स के ऊपर भी। तो ये भी बताया जा रहा है कि इसका रीजन भी जो है प्राइस इंक्रीज हो सकता है। जस्ट रिपोर्ट पे लिखा था, वो मैं यहाँ पर आपको अपडेट दे रहा हूँ, जो भी आगे पीछे न्यूज़ेस होती हैं उसको मैं कलेक्ट करके आपको बताता हूँ। तो ये भी एक अपडेट था। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या अनलिमिटेड 5G बंद होना चाहिए? क्या आप अनलिमिटेड 5G यूज कर रहे हो? यानी कमेंट करके जरूर आएगा। जो भी अपडेट था मैंने सोचा आप लोग को प्रोवाइड कर दूं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना वीडियो देखता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।